हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग का क्लास होने जा रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक आपका है। कौन सा टॉपिक नेम है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग अदर टॉपिक का आज एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग करेंगे। फर्स्ट आपका क्या होएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे यहाँ पे कौन सी घटना रिप्रेजेंट होती है, ये समझेंगे। सेकंड पे हम लोग समझेंगे अपॉरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। स्टार का अपॉरेंट पोजीशन क्या होता है? अपॉरेंट पोजीशंस, एडवांस सनराइज एंड डेले सनसेट। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जो आपका सन राइज होता है, सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले ही हम लोग को सन दिख जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है ये ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग आज समझने वाले। एडवांस सनराइज एंड डेले सनसेट। फिर इसके बाद ट्विंकल ऑफ स्टार, आप देखते हैं तारे टिमटिमा रहे हैं। ये तारे टिमटिमा क्यों रहे हैं, इसका रीजन भी हम लोग आज देखने वाले हैं। वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, और आपके प्लैनेट प्लैनेट क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ये भी हम लोग आज समझेंगे। फिर इसके बाद आपका अगला 6 नंबर का जो इफेक्ट पढ़ने वाले वो है टिंडल इफेक्ट, और ये हम लोग किस में देखेंगे? कोलाइडल सोल्यूशन में। और जो लास्ट हम लोग देखने वाले रहेंगे, लास्ट टॉपिक जो देखेंगे वो आपको होएगा ब्लू कलर ऑफ स्काई। और इसी के जस्ट बाद ही एक छोटा टॉपिक और मिल जाएगा आपको, रेडनिंग ऑफ सन इन सनराइज एंड सनसेट, यानी कि सनसेट और सनराइज के समय आपका रेड आपका सन रेड क्यों दिखता है, और उसके आसपास के जो क्लाउड होते हैं वो रेड क्यों दिखते हैं, ये आपका सबका रीजन दिया जाएगा। आप लोग को सबको रीजन इसका आज दिया जाएगा। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि पहला टॉपिक हम लेने चल रहे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है देखना। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना होता है? एक लेयर की तरह, एक लेयर में बना होता है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के लेयर से मिलकर बना होता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे क्या होएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा, हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अर्थात जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होता जाता है? रेयर होता जाता है। अर्थात हमारा एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ डेंसर है, यानी कि हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे तो डेंसर टू रेयर में पहुंचते चले जाएंगे। अब देखो, जब हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ रेयर है, नीचे की तरफ डेंसर है, तो कोई भी रे अगर ऊपर से आएगा तो क्या होएगा? रे ऊपर की तरफ आया, हल्का से बेंड होके नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है। रेयर टू डेंसर जा रहा है, और जब कोई रे आपका रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होता है? हल्का से बेंड टू नॉर्मल हो जाता है, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ओके, अब हल्का से ऐसे बेंड हो गया, फिर जैसे यहाँ पे पहुंचेगा हल्का से बेंड हो जाएगा, फिर जैसे यहाँ पहुंचेगा हल्का से बेंड, फिर जैसे यहाँ पहुंचेगा हल्का से बेंड, यानी कि इस तरीके से बेंड होते हुए हमारा रे हमारे पास तक आता है। यानी कि अपने एक्चुअल पाथ से ना आके थोड़ा से डिफर होके हमारे पास तक पहुंचता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, हमारा एटमॉस्फेयर रेयर होता चला जाता है। अर्थात जैसे ही कोई ऊपर से रे नीचे की तरफ आएगा, वो बेंड टू नॉर्मल हो जाता है, अर्थात नॉर्मल की ओर बेंड होते हुए झुकता है, जिसके कारण उस रे का क्या हो जाएगा? उस रे का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अर्थात एक्चुअल पाथ से, जिस पाथ से आना चाहिए उस पाथ से रे ना के हल्का से एक कर्व जैसे संरचना बनाते हुए हमारे पास तक पहुंचता है। और यही इवेंट ही आपका क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो यहां लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ एनी रे कम अपर साइड टू डाउन साइड, then that ray that ray make a curve path, curve path।
curve path. This event is called atmospheric refraction. ओके, यानी कि जब कोई रे आपका अपर साइड से डाउन साइड की तरफ आएगा, वो अपने एक्चुअल पाथ यानी कि एक सीधे पाथ से ना आके हल्का से कर्व बनाते हुए हमारे पास तक आता है, अर्थात अर्थ तक आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक घटना देखने को मिलती है और इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। घटना यही है कि आपका एक कर्व जैसा पाथ बनाते हुए हमारे पास तक आएगा। अब जैसे ही हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं, तुरंत हमारा अगला पॉइंट क्या आ जाता है, अपॉरेंट ऑफ स्टार, अर्थात आपका जो स्टार है, तारा जो है, ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख के क्या होता है, हल्का से ऊपर की तरफ दिखता है, हल्का से ऊपर की तरफ दिखता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी आपका कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की घटना पे ही आधारित एक घटना है, एक इवेंट है। चलो देखते हैं और समझते हैं कैसे है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे एक आधारित घटना। चलिए चेक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका कोई एक स्टार है, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर से अनेक लेयर से बना हुआ है, और ये आपका क्या है, अर्थ है। ये आपका अर्थ है, इस पे कोई एक भैया साहब खड़े हैं और इस स्टार को देखे पड़े हैं, इस स्टार को देखे पड़े हैं। अब जैसे स्टार से रे आएगा, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, ये हल्का से क्या होएगा, बेंड की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होता आएगा, इस तरीके से ऐसे बेंड होता हुआ इनके पास पहुंचा, यानी कि ये कर्व बनाते हुए इनके पास तक पहुंच रहा है। अब ये भैया इस स्टार को देख रहे हैं, एक कर्व बनाते हुए रे इनके पास आया, लेकिन अगर इसका हम लोग एक स्ट्रेट पाथ देखें इस रे का, तो स्टार आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे दिखेगा। कहने का मतलब ये रे बेंड होते हुए इनके पास आया, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, और इसका हम लोग एक्चुअल पाथ बनाए तो इस तरीके से एक स्ट्रेट पाथ ऐसे मिलेगा, एक्चुअल पाथ, और इसी एक्चुअल पाथ की वजह से ये आपका स्टार इस पोजीशन पे ना दिख के क्या होता है, हल्का से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, हल्का से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये अपने पोजीशन से हट के थोड़ा से ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रे आपका कहीं ना कहीं रेयर टू डेंसर चल के आ रहा है, रेयर टू डेंसर चल के आ रहा है। जब रेयर टू डेंसर चल के आ रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसका एक्चुअल पाथ क्या बन जा रहा है, इसलिए इसका पाथ क्या बन जा रहा है, एक कर्व पाथ बन जा रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल पाथ को देखिए, एक स्ट्रेट पाथ को देखिए, ये आपका रे स्टार पे ना के हल्का से ऊपर की तरफ खिसकता हुआ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, इसलिए स्टार अपने पोजीशन पे ना दिख के हल्का से ऊपर की तरफ दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपका जो एक्चुअल रे है, जिस पाथ से आ रहा है, वो हल्का से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से स्टार उस पोजीशन पे ना दिख के हल्का से ऊपर की तरफ दिखेगा। ओके, जैसे ही एपोरेंट पोजीशन ऑफ स्टार को देखें, तुरंत अब हम लोग इसके बाद कौन से टॉपिक को समझने चल रहे हैं, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये देखिए कैसे होता है। ये आपका क्या अर्थ है, इस अर्थ पे कोई गोलू भैया बैठे हैं, और ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। क्या है, दिस इज अ एटमॉस्फेयर। अब क्या होएगा, या गोलू भैया के लिए ये आपका क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब आपका सन यहाँ पे है, अभी ये ऊपर की तरफ नहीं आया, यानी कि ये हमें नहीं दिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, सन तो हमें नहीं दिखाई, ये सन तो अभी
राइज तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमें दिख जाएगा 2 मिनट पहले, राइज होने से 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा। ऐसा क्यों होएगा देखिए, चल रहा है आगे बढ़ने ना। जैसे ही आपका रे आएगा यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद इसका क्या होएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होएगा, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होके एक किरण आपके ए रे आपके ए गोलू भैया के पास पहुंच जाएगा। अब ए आपका रे यहाँ से चल के रिफ्रेक्ट होके इनके पास पहुंचा है, लेकिन अगर इसके हम लोग स्ट्रेट पाथ को देखें, यानी कि इसके हम लोग जो आपका इमेजिनरी पाथ बनेगा, यानी कि आपका जो रे जो जिस पाथ से जाते हुए दिखाई देगा, उस रे को हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर की तरफ हल्का से उठा हुआ दिखेगा, यानी कि सन आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे अपीयरेंस होने लगेगा, यानी कि प्रतीत होने लगेगा। कहने का मतलब सन तो अभी राइज नहीं हुआ है, लेकिन सन हमें 2 मिनट पहले ही दिख गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दिस इवेंट इज आल्सो रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, क्योंकि आपका यह इवेंट भी किस पे डिपेंड कर जा रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे डिपेंड कर जा रहा है। अर्थात ये जो रे का आपका एक्चुअल पाथ होएगा, ये कहीं ना कहीं एक कर्व जैसे पाथ पे चलेगा, और अगर हम लोग इसके इमेजिनरी पाथ को देखें, पीछे की तरफ खींचें, तो एक स्ट्रेट पाथ ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से सन आपका इस पोजीशन पे ना दिख के यहाँ पे दिखेगा, और हम लोग कहेंगे भैया सूर्य भगवान, सन तो आपका राइज हो गया, सूर्य ऊपर आ गया, सन ऊपर आ गया, जबकि सन आपका 2 मिनट बाद वहां पे पहुंचता है, 2 मिनट बाद कहीं ना कहीं ऊपर आके दिखाई देता है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग को 2 मिनट पहले ही ओशन दिख जाता है। ओके, आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। चलो नाउ टेक अ एंड द टॉपिक्स, आशा करते हैं सभी समझे होंगे। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। नाउ से हियर्स एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, जैसे ही आपका एडवांस में सनराइज दिखा, वैसे ही आपका एडवांस में ही सन मतलब सनसेट वाला भी कंडीशन दिखेगा, यानी कि सन आपका कहीं ना कहीं लेट डूबता हुआ दिखाई देगा। ये भी आपका रीजन क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। व्हाट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्थात ये जो तारे हैं हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, व्हाट्स द रीजन व्हाई दिस स्टार इज अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्यों आपके स्टार्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की घटना को रिप्रेजेंट करते हैं, टिमटिमाते हुई घटना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसके रीजन को भी हम लोग समझने चलते हैं, और एक किस तरीके से ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है हमें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका क्या है, दिस इज अ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, दिस इज अ अर्थ, वन पर्सन्स स्टे हियर, नाउ टेक अ वन स्टार, you know very well से ray comes star to earth very much, आपको अच्छे से पता होगा स्टार से आपके अर्थ पे अनेक प्रकार के रे चली आ रही है, ध्यान देना। चलिए अब अर्थ, और इससे पहले हम एक पॉइंट और आपको बता दे रहे हैं, ये जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये फिजिकल कंडीशन की वजह से कंटिन्यूसली अपनी डेंसिटी को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, अपनी डेंसिटी को चेंज करता रहता है। फिजिकल कंडीशन क्या होता है, यहाँ लिख रहे हैं, व्हाट अ फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फिजिकल कंडीशन जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गया, डेंसिटी ऑफ डस्ट, डेंसिटी ऑफ एयर, ये क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक अनकांस्टेंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता रहता है, अर्थात अपनी डेंसिटी को लगातार चेंज के कंडीशन में लाता रहता है। कभी जैसे मान लो इसकी डेंसिटी, ऊपर वाले की डेंसिटी आपकी कितनी है 5,
अब ए फिजिकल कंडीशन की वजह से कभी इसकी डेंसिटी 4 भी हो सकती है, कभी इसकी डेंसिटी 3 भी हो सकती है। यानी कि इस तरीके से इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती रहती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। और ये जो आपका स्टार है अत्यंत दूर है, वेरी वेरी मच डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार, इस स्टार का डिस्टेंस बहुत दूर है, जिसकी वजह से आपका क्या है, एक पॉइंट सोर्स है ऑफ लाइट का, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से जब आपका कोई भी रे आएगा इस एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, इसका रिफ्रेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन होके आंखों तक आएगा, यानी कि हमारे आई तक आएगा या कोई पर्सन या अर्थ तक आएगा। अब ये आपका क्या कर रहा है, एक कर्वपाथ बना रहा है, एक कर्वपाथ बना रहा है। अब एक कर्वपाथ बना रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस रे के लिए एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर की तरफ दिखेगा, यानी कि ये आपका स्टार यहाँ दिखेगा। अब जैसे रे हमारे आंख में है, इसके जस्ट बाद ही आपकी सेकेंड रे भी आपके हमारे इस अर्थ तक पहुंचती है। अब ये जो आपकी चलती हुई फिर इसी पाथ से आ रही है, यहाँ की डेंसिटी क्या है, जैसे जो डेंसिटी पहले थी वो कहीं ना कहीं चेंज के कंडीशन पे आ गई, अर्थात हल्का से चेंज हो गई, हल्का से चेंज हो गई। अब जैसे ही इसी पाथ से दूसरी रे आएगी ना, ये हल्का से डिफ्लेक्ट होते हुए इस अर्थ तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपका जो इमेजिनरी दूसरी रे बनेगी ये इस पोजीशन पे आके कहीं ना कहीं बनेगी। यानी कि कंटिन्यूअसली हर सेकंड में क्या हो रहा है, हमारे आंखों तक जितनी रे आ रही है इस डेंसिटी की वजह से अपने इमेजिनरी पाथ को चेंज कर रहा है, इमेजिनरी पाथ को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से एक आपके स्टार एक पोजीशन पे ना दिख के, एक पोजीशन पे ना दिख के अलग अलग पोजीशन पे दिखने लगते हैं। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। यानी कि यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। समझ गए। तो इसमें आपने क्या क्या देखा, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डस्टिंग ऑफ एयर हो गया, इन कंडीशन को कंटिन्यूअसली चेंज होने, इन कंडीशन के कंटिन्यूअसली चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक रे जो एक पाथ से आ रही है कहीं ना कहीं इमेजिनरी रे जो आपकी पीछे बन रही है ये अलग अलग पोजीशन पे जाके दिखाती हैं किसी स्टार को, जिसकी वजह से अलग अलग पोजीशन पे देखने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दिस इवेंट इज अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये आपके कौन से इवेंट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का इवेंट है। समझ गए। और आपका ये किस तरीके से बिहेव करता है, दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यह आपका कैसा है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। समझ गए। चलिए अब हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझ लिए। जस्ट इसी के बाद हम लोग क्या देखेंगे, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकलिंग, यानी कि प्लैनेट आपका क्यों ट्विंकलिंग या ट्विंकलिंग की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करता, अर्थात क्यों ये टिमटिमाते हुए हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए अब इसको समझते हैं। फिर से देखिए, दिस इज अ अर्थ, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, दिस इज अ प्लैनेट। अब ये क्या है, आपका एक प्लैनेट है। अब देखिए प्लैनेट हमारा क्या होता है, अर्थ के पास होता है। आपका स्टार क्या था, अर्थ से बहुत दूर था, लेकिन प्लैनेट क्या, अर्थ के बहुत पास है, जिसकी वजह से ये आपका एक्सटेंडेड, क्या एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड लाइट ऑफ सोर्स, यानी कि एक्सटेंडेड लाइट ऑफ सोर्स का मतलब ये आपके कहीं ना कहीं एक प्लेनेट है, लेकिन आपके अलग अलग लाइट ऑफ सोर्स को सोर्स कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब यहाँ पे अनेक प्रकार के लाइट ऑफ सोर्स हैं, अनेक प्रकार के लाइट ऑफ सोर्स है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लेनेट आपका अर्थ के काफी नजदीक होता है। This planet is related to a very near of Earth.
यानी कि अर्थ के काफी नजदीक है, जिसकी वजह से ये एक्सटेंडेड लाइट सोर्स के जैसा बिहेव करता है, यानी कि ढेर सारे लाइट आप सोर्सेस अपने पास कहीं ना कहीं दिखाते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए रखता है। अब जैसे ही आप इस प्लेनेट को देखेंगे, अब यहाँ मान लो हमारे ये जो आपका अर्थ है, इस प्लेनेट के द्वारा इस अर्थ पे एक साथ कितनी रे भेजी जा रही? 100। अब वो पॉइंट ऑफ सोर्स था, स्टार आपका पॉइंट। अब पॉइंट ऑफ सोर्स की वजह से एक ही सोर्स से आपकी रे चली आ रही थी। यहाँ पे आप देखेंगे 1000 सोर्स हैं, जिसकी वजह से मान लो अर्थ पे एक साथ 100 रे आ रही हो। एक बार इसने 50 भेज दिया हो और 50 इसने भेज दिया हो, दोनों मिला के 100 भेजे हो। और दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी रे के साथ हुआ, जैसे मान लो एक ही बार में 100 भेज दिया, जिसकी वजह से हमेशा हमें कंटिन्यूअसली हमें एक जैसा लाइट देखने को मिलता है। एक जैसा कहीं ना कहीं लाइट हमारे पास आ पाता है, एक जैसा कहीं ना कहीं रे हमारे पास आ पाता है, यानी कि इक्वल रे हमारे पास तक पहुंचता है, या इक्वल रे हमारे इस अर्थ तक पहुंचता है इस प्लेनेट के द्वारा, जिसकी वजह से ये ट्विंकलिंग की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करते, अर्थात ये टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। What's the reason why planet is not represent a twinkling events? Because planet is not represent a twinkling events. This is a extended of light source. They send a equal. They send a equal ray of light of the on the earth. यानी कि ये कहीं ना कहीं इक्वल लाइट ऑफ रे को हमारे अर्थ तक भेजते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से या प्लेनेट आपका ट्विंकलिंग की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करता है। समझ गए? ट्विंकलिंग की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करता। आई होप अंडरस्टैंड यू व्हाई दिस प्लेनेट इज नॉट अ रिप्रेजेंट ट्विंकलिंग इवेंट्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट। हमेशा याद रखना, टिंडल इफेक्ट आपका कौन दिखाएगा? कोलाइडल पार्टिकल दिखाएगा। और ये हमेशा किसमें देखने को मिलता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखने को मिलता है। जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपका मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, डस्टिंग इन एयर हो गया, ये सब आपके क्या है? एक कोलाइडल सोल्यूशन है, क्योंकि इनके पार्टिकल कहीं ना कहीं एक कोलाइडल सोल्यूशन के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके सब क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन है। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? एक्चुअल में क्या होएगा, जब आपकी ए रे यानी कि प्रकाश लाइट ऑफ जब आपकी लाइट ऑफ रे किसी मीडियम में चलती है, तो क्या करती है? जो आपके डस्टिंग पार्टिकल होते हैं उनसे टकरा कर, उनसे कोलाइड होके स्कैटर होते रहते हैं। क्या होते हैं? स्कैटर होते रहते हैं। तो जब एक कोलाइड होके स्कैटर की घटना को रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्कैटरिंग की घटना को दिखाते हैं, तो देखेंगे ये वहां पे एक बीम ऑफ लाइट को क्रिएट कर देते हैं। स्कैटरिंग की घटना के दौरान एक बीम ऑफ लाइट को क्रिएट कर देते हैं। बीम ऑफ लाइट का मतलब वो अपने पाथ को विजिबल बना देंगे, एक दृश्य पाथ बना देंगे, अर्थात वो पाथ चमकने लगता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, पाथ विजिबल होने की वजह से, इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। और आप प्रैक्टिकल के रूप में अंधेरे कमरे में जाइए, जहां आपका जो रूम आपका एकदम हमेशा के लिए बंद हो, और 1 महीने बाद जाइए, कहीं से उसमें हल्का सुराख हो और बाहर कड़ाके की धूप हो, तो आप देखेंगे उस सुराख से जो लाइट आएगा ना, वो सुराख वाली लाइट का जो पाथ होएगा एक विजिबल पाथ होएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका वहां से लाइट आ रहा हो, तो ये जो डस्ट ऑफ पार्टिकल है उससे ये टकराने के बाद क्या होते हैं? पाथ को विजिबल कर देते हैं, पाथ को विजिबल कर देते हैं। और यही इवेंट आपका क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। सेम आप इसी घटना, इसी इवेंट को एक जगह पे और देख सकते हैं। आप डेंस फॉरेस्ट में जाइए। कहाँ जाइए? डेंस फॉरेस्ट में। जैसे डेंस फॉरेस्ट में एंटर करेंगे, आप देखेंगे ज्यादा घना होने की वजह से वहां पे आपके ड्रॉपलेट होते हैं, छोटे छोटे बूंदे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बूंदे, ड्रॉपलेट होते हैं, जिसकी वजह से लाइट जब उसके किसी एक भाग से एंटर करता है, इन बूंदों से क्या करता है? रिफ्लेक्ट होता रहता है।
यानी कि टकरा के आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से पाथ विजिबल बन जाता है, पाथ विजिबल बन जाता है। और ये इफेक्ट कहीं ना कहीं वहां पे भी देखने को मिल जाता है। कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। समझ गए टिंडल इफेक्ट क्या है? तो जब आपका लाइट क्या करेगा, अनेक छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगा तो उसके पाथ को क्या बना देगा, विजिबल बना देगा, जिसकी वजह से इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट का इवेंट्स, टिंडल इफेक्ट की घटना को बोलेंगे। समझ गए? अब जैसे ही आप देखेंगे, अब ये सब घटनाएं आप इसमें भी देख सकते हैं, स्मोक में, या आपका एक रसोई घर हो, वहां पे ढेर सारा स्मोक पड़ा हो, सुबह का समय जैसे ही कोई छिद्र से लाइट उस इस रूम में इंटर करता है, किचन में इंटर करता है, आप देखेंगे उसका पाथ भी क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ, कहीं ना कहीं लाइट उस डस्ट से टकराते हुए आगे बढ़ रही है, स्कैटर हो रही है, फैल रही इधर उधर, जिसकी वजह से पाथ को विजिबल बना रही है। और ये जो पाथ विजिबल बन रहा है, इसी इवेंट को, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ओके, चलिए अब इसके बाद आप एक चीज और देख लीजिए, ब्लू कलर ऑफ स्काई। आसमान का नीला कलर क्यों दिखता है? आपको बता दें, अगर कोई स्मॉलर पार्टिकल है, क्या क्या है, स्मॉलर पार्टिकल, ये स्मॉलर पार्टिकल क्या करेगा, लेस वेवलेंथ वाले कलर का मोर स्कैटरिंग करेगा। क्या करेगा? मोर स्कैटरिंग। कहने का मतलब